तीन चरणों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसकी जो रुझान मिल रही है उसमें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से जीत रही है। मैं कोई विवादास्पद नहीं, यहाँ का प्रत्याशी अमर कुमार बावरी बहुत ही एक डायनेमिक एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और निश्चित रूप से उनको शानदार कामयाबी हासिल की। नमस्कार, इस वक्त हम चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी हमारे साथ हैं अमर बावरी जी। अमर जी, अभी राजनाथ सिंह यहाँ से गए हैं, भीड़ के उत्साह को देखे आप कितने आश्वस्त हो गए जीत को लेकर? देखिए, चंदन क्यारी पहले से तैयार है, चंदन क्यारी के लोग जनता पहले से तैयार है और यहाँ कमल खिलेगा इसकी गारंटी चंदन क्यारी की जनता ने लोकसभा के चुनाव में, जहाँ हम लोगों ने 1,27,000 मतदान कराया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तभी से ये मालूम है कि भाई यहाँ चंदन क्यारी में कमल ही खिलेगा। और चंदन क्यारी में जो विकास के कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में, इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो भी हम लोगों ने कर पाया है, किया है, उसका नतीजा है कि चंदन क्यारी उत्साहित है। चाहे व्यक्तिगत लाभों को संख्या हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का जो उसके बुनियाद पे आज चंदन क्यारी एक डेवलपमेंट होने वाले चंदन क्यारी मॉडल टाउन के रूप में डेवलप होने वाले चंदन क्यारी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए चंदन क्यारी 16 दिसंबर को परसों वोट करेगा और 23 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। बहुत बड़ा सवाल आपके सामने, एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे होगी माइग्रेशन की। यहाँ के लोगों में सबसे बड़ा दिक्कत है माइग्रेशन की। लोग यहाँ आते भी हैं एक छोटे व्यवसाय के लिए, ताड़ी वाड़ी को लेके बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से लोग जाते भी है लेबर वगैरह के काम के लिए। तो चंदन क्यारी में एक बहुत बड़ा समस्या है रोजगार को लेकर, जो माइग्रेशन है। लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके आते भी है। कैसे आप सुलझाएंगे इसको? देखिए, माइग्रेशन जो आने वाला है वो तो एक पेशेगत एक माइग्रेशन है, वो सीजनल है। लेकिन हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर ईंट भट्टों और बाकी जगहों में जाते हैं और जिस तरह से अभी रोजगार के लिए युवा तैयार हो रहे हैं। अभी आपने आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भी सुना, जो संकल्प पत्र है, अपना घोषणा पत्र है, उसमें हम लोगों ने कहा है कि हर बीपीएल परिवार के एक सदस्य को कम से कम हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे, उनको मुहैया कराएंगे। चंदन क्यारी में नए शिल्प बैठाने का प्रयास हम लोग प्रारंभ किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 साल के अंदर में यहाँ नया शिल्प लगेगा। जब नया शिल्प लगेगा, अपना कोल ब्लॉक जो बंद हुआ है वो चालू होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो अपने युवा साथी है उनको रोजगार मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आजसू और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि इसी सीट को लेकर, चंदन क्यारी सीट को लेकर सुदेश महतो ठन गए थे कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। कैसे आप? देखिए, मजेदार ये है, बात ऐसा है कि यहाँ तो कांटा ही नहीं है, यहाँ तो फूले फूल है और सिर्फ और सिर्फ कमल फूल ही है और टक्कर का सवाल ही नहीं है। जो लोग, मैंने अपने भाषण में भी कहा, कुछ लोग झारखंड की राजनीति को पैसे के दम पर, मद और मुर्गा के दम पर कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसके बुनियाद पर वापस हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में झारखंड में आ जाए, जो सत्ता की चाबी को अपने पॉकेट में लेकर के घूमे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए चंदन क्यारी की जनता हमेशा तैयार है और कर रही है। ये हमारे साथ थे अभी जो हम खड़े हैं ये चंदन क्यारी में मैदान में, यहाँ राजनाथ सिंह का अभी सभा हुआ, यहाँ पे हम खड़े थे। अभी हमने जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस सीट पे जो टक्कर थी, जो कांटे की टक्कर थी आजसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो अब कहीं नजर नहीं आ रही, चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहा है। बहरहाल हमें भी इंतजार होगा यहाँ क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। इस इंतजार में हम सब आपके साथ है, आप हमारे साथ है, हमें पता है, बने रहे आप। तो ये हम अभी आपको चंदन क्यारी से दिखा रहे थे, चूंकि यहाँ पे चुनाव 16 दिसंबर को है, लेकिन जिस तरीके से ढोल ताश और बाजा सुनने को मिल रहा है, क्या लग रहा है सर? 16 दिसंबर को तो चुनाव है, क्या रिजल्ट अभी आप लोग को देखने को? एकदम जीत सुनिश्चित है, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में, आप सुनेंगे उनके स्पीच में, बहुत सारे गांव था जो बिजली नहीं थी, लेकिन जैसा श्री प्रधानमंत्री और बड़े भाई रघुवर दास जी के नेतृत्व में एक टाइम बाउंड समय पर सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। और इसके साथ साथ गैस है, और गैस के साथ साथ अभी देखिए जब प्रधानमंत्री आवास योजना देहात में काफ़ी इफेक्टेड हुआ, आयुष्मान भारत, तो पिछले 5 साल में जनता को देने के लिए सरकार काफ़ी कुछ किया है और जनता काफ़ी उत्साहित, इस नागड़ा ढोल इस बात की साइनिंग है कि आने वाला समय भारी मतों से अमर बावरी जी जीतकर
पुनः विधानसभा में जाने वाले हैं। हमारे साथ महिला नेता भी हैं, क्या लग रहा है फिर से मंत्री ही बनने जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दो मत इसमें नहीं है। हमारे मंत्री अमर कुमार बावरी जी वो भारी महत्व से यहाँ पर चंदनकरी विधानसभा में जीत रहे हैं और फिर से हमारे मंत्री जी फिर से मंत्री पद लेकर फिर से हमारे ये चंदनकरी विधानसभा में हर एक काम को करेंगे। ईचागढ़ के विधायक, क्या सर कितने आश्वस्त है जीत को लेके? अमर बावरी जी एक नया रिकॉर्ड झारखंड में स्थापित करेंगे। हमको लगता है कि लगभग 70,000 वोटों के डिफरेंस से जीतेंगे। ये साफ तौर पे आप देख रहे थे कितने आश्वस्त नेता भी है। उन्होंने यहाँ तक का डिक्लेयर कर दिया कि 70,000 वोटों से तो लगभग अमर बावरी की जीत निश्चित है। रिजल्ट आने वाला है 23 दिसंबर को, काउंटिंग है। इंतजार हमें भी है, इंतजार प्रत्याशी को भी होगा, इंतजार आपको भी होगा। इंतजार कितना सुखद होगा ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हमारे साथ बाघमारा के भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो हैं। आप अभी भी विधायक हैं, दोबारा आप इसी क्षेत्र से खड़े हुए। सबसे पहली बात है, अभी अमित शाह आ रहे हुए थे, लोगों के बीच में उत्साह देख के कैसा लग रहा है? देखिए, बाघमारा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता जनता सभी लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और शुरू से लगातार 2 बार मैं विधायक बना और इस क्षेत्र के जनता के सेवा के लिए मैं 10 वर्षों से लगातार सेवा के भावना से मैं काम किया हूँ और आज उसी का परिणाम है, सेवा का परिणाम है कि आज हमें फल देने के लिए, अपने आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे देवतुल्य मतदाता जुटे हुए थे। तीसरी बार आपका है, तीसरी बार आप जीतेंगे, तीसरी हैट्रिक होगी विधायकी की। क्या विजन लेके आप चलेंगे इसको लेकर? देखिए, जो भी इस क्षेत्र के जन समस्या था, एक एक समस्या को निदान करने का मैंने प्रयास किया। आने वाला समय में भी जो समस्या हमारे पास आएगा उनको हम समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में घूमने के बाद मुझे नजर आ रही है वो माइग्रेशन और रोजगार। कैसे आपके पास दोबारा एक टर्म अगर आप जीतते हैं तो एक टर्म और आपको मिलता है, इस समस्या को दूर करने के लिए आप? देखिए, कोल बेरिंग क्षेत्र है और यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी बहुत सारी चल रही है, उसमें प्रयास रहेगा कि मेरे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ना। यहाँ के स्थानीय मुद्दे को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पीने के पानी है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर में पानी है, ये सब मुद्दे भी बहुत आम तौर पे देखने को मिल रहा है। पानी का हर क्षेत्र में कार्य चल रहा है और हमें लगता है कि 6 महीना साल भर के अंदर हर गांव में पानी पहुंचेगा। कितना आश्वस्त है डुल्लू महतो एक बार और विधायकी का? देखिए, तो जनता का जिस तरह से आशीर्वाद हमें मिल रहा है, नहीं 110% आश्वस्त है कि मतलब तो ये हमारे साथ थे भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो, जो कि बहुत विश्वास के साथ कह रहे थे कि ये तीसरी बार होगी अगर वो जीत के दोबारा तीसरी बार विधानसभा जाते हैं तो, और साथ ही जनता की सेवा में वो 10 सालों से थे और एक बार फिर शायद उन्हें टर्म मिले तो वो फिर से जनता की सेवा करेंगे। आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ, सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा।